ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितना बड़ा आपका ओहदा होता है ना, उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान होता है और उतना ही बड़ा आपके साथ टेस्ट होता है। तो जब आपके पास पावर्स आती है ना, वही टाइम होता है कि आपको साबित करना होता है कि आप उस पावर को कैसे यूज करते हो। और पावर जो होती है ना, वो करप्टेड होती है। जितनी पावर आपकी बढ़ती जाएगी, उतनी आपके ऊपर करप्शंस बढ़ती जाएंगी, करप्शंस की अटेम्प्ट आपके ऊपर बढ़ती जाएंगी। और शरीफ इंसान वो है जो पकड़ा नहीं गया या जिसको मौका नहीं मिला, नहीं तो शरीफ कोई भी नहीं है। अब ईशा को इस हफ्ते बिग बॉस ने कैप्टन बनाया था, पूरे घर ने मिलकर कैप्टन बनाया था। और बिग बॉस ने चाहा था कि ये कैप्टन को मैं यूज करूं और मैं यूके राइडर को निकाल दूं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे ईशा ने अपने दिमाग को यूज करके उसको बचा लिया, ठीक है, और ऐश्वर्या को निकलवा दिया। लेकिन टेम्पटेशन जो होती है ना, वो इंसान को ज्यादा देर तक बचा के नहीं रख सकती। उस केस में ना टेम्पटेशन नहीं थी ईशा के पास, क्योंकि उसके ऊपर पर्सनली कोई मसला नहीं हो रहा था। अनुराग भी चल जाता, ईशा ऐश्वर्या भी चल जाती, मसला नहीं था। लेकिन आज जब नॉमिनेशन टास्क आया ना, तो उसमें देखने को मिला कि करप्शन क्या है। करप्शन हुई है ये कि ऑब्वियसली अब उसका पर्सनल टच आ गया ना बीच में। आ गया वो, क्या नाम है उसका, चिंटू आ गया। चलो चिंटू को नंबर 1 पे रखा, हालांकि नंबर 1 पे चिंटू कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसने रखा मनारा को, ठीक है। मनारा को क्यों रखा? मनारा के साथ इतना कोई कनेक्शन तो है नहीं इसका। इसका कनेक्शन मैं बताता हूं कि ईशा जो है ना, वो बहुत ही कैलकुलेटेड बंदा है, ठीक है। वो पहले दिन से शो में ऐसे चल रही है कि पहले उसने ऐश्वर्या को पहले उसने अंकिता को पकड़ा, फिर अंकिता से कट के ऐश्वर्या पे गई, ऐश्वर्या से कट के वापस अंकिता पे आई। बैकड्रॉप में अभिषेक वाला टॉपिक चली जा रहा है, तू क्या बोल के आया है। फिर चिंटू आ गया और आज वही लाइन हमें दोबारा सुनने को मिली, अनुराग तूने क्या बोला है, उसकी पर्सनल लाइफ पे गया है अनुराग, तू मत बोल यार ये। तो ईशा जो है ना, वो बहुत ही कैलकुलेटेड बंदा है। और मनारा को आज उसने टॉप पे इसलिए रखा हुआ क्योंकि मनारा को सलमान भाई ने बहुत ही ज्यादा सर पे चढ़ाया ना वीकेंड का वार पे। और वीकेंड का वार मैटर्स, एक बाहर से एक हफ्ते में एक दिन आपको फीडबैक मिलना होता है, और वो बहुत मैटर करता है। उससे लोग या तो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, या तो यूज्ड हो जाते हैं, या बदल जाते हैं। तो ये जो अंकिता को छोड़ के मनारा को ऊपर रखा गया ना, ये उसी का रीजन है। अच्छा, बिग बॉस का एपिसोड शुरू होता है, बिग बॉस महान है, हमारे दिल की शान है, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। तो बिग बॉस आज वाकई खेल गए। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। वो टास्क हुआ, उससे पहले बहुत सारी चीजें हो रही थी, वो मुझे फील ही नहीं हो रही थी। वो मुझे चीजें मजा ही नहीं दे रही हैं यार। मुझे टास्क देखने में मजा आता है, सीधी सी बात। और टास्क कुमार को जो जलील किया गया है। अब कल जो बात हुई थी, जो अभिषेक ने बोला था कि विकी ना बुराइयां कर रहा है मुन्ना की, वही बात हमें दिखाएगी आज के एपिसोड में। लेकिन कल वो कट ऐसे की गई थी कि ऐसे लग रहा था कि मुन्ना और विकी की आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन वो कुछ और वे में बोला गया था। वो कट पेस्ट जो चीजें मुन्ना के लिए बोली जा रही थी, वो एक्चुअली मुन्ना के लिए नहीं बोली थी, वो अभिषेक को बोली थी। तूतड़ा को अभिषेक के साथ हो रही थी। तो उसको ऐसे दिखाया गया था हमें एडिट करके कि वो मुन्ना और विकी के बीच में हो रहा है, ठीक है। पर वो मुन्ना और अभी विकी के बीच में नहीं था, वो विकी और अभिषेक के बीच में था। और बाद में अभिषेक बोल भी रहा था कि मैं मुनव्वर की साइड लूंगा, कि उसने मेरे लो टाइम में मुझे साथ दिया है। अच्छा, इसमें ना अब मुझे मुनव्वर की भी बहुत सारी फ्लॉज दिख रहे हैं, लेकिन जो मुझे चीज एक उभरती पनपती दिख रही है ना, वो आज अनुराग ने बोला, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वही हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि अनुराग और विक्की मुन्ना भी एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। अभिषेक बैठा हुआ था, विकी बैठा हुआ था। ये एक जो नया सा एक ग्रुप सा बेटा ग्रुप बन रहा है, ये नई सी जो मंडली बन रही है, अगर इनको थोड़ा सा और पानी दिया गया ना, तो ये पौधा पनप सकता है। अब ये बिग बॉस के दिमाग में है कि वो पौधे को पनपवाएं कैसे। पहले बिग बॉस के पास एक बड़ा अच्छा सा इजी सा मेथड होता था, टास्क। उसमें टीम्स ऐसी बना देते थे कि वो पौधा पनपने लग जाता था। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। पहले सीजन 13 में
शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम को एक टीम में रखा जाता था। वो पौधा पनपने लग गया। फिर जब उनके अंदर लड़ाई डलवानी थी, उनको अगेंस्ट टीम्स के लीडर बना दिया, वो पौधा जल गया। तो अगर बिग बॉस चाहे टास्क लाएं और इन लोगों की टीम्स बनाएं तो इनकी दोस्तियां पनपने लग जाएंगी। जैसे एक दोस्त को बचाने के लिए थोड़ी सी दोस्ती हमें पनपती दिखी भी थी परसों के एपिसोड में, अभिषेक की और विकी की। इसी तरह ये नई दोस्तियां बन रही हैं। अब लेकिन चीज ये है कि मुनव्वर थोड़ा सा ना गलत जा रहा है एपिसोड में। कल के एपिसोड में मनारा तो है ही गलत ना। इस घर में मैं ये बोलूंगा कि कोई सही नहीं है, एक भी बंदा सही नहीं है, हर बंदा बहुत ही गलत डिसीजन लेता है। अब रिंकू जी नॉमिनेट हुई है, फौरन ही जाते टक करके विलन बन के उन्होंने चाय बनानी शुरू कर दी, आधे घंटे तक चाय ही बना रही है वो। पावर्स जो होती है ना, कोई भी पावर हो, किचन में जाके रोटी पकाने की भी पावर हो ना, वो भी अगर गलत इस्तेमाल होती है ना तो वो गलत होता है। अब आपको दिखाना होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या हो। अब बिग बॉस ने कहा यार, अच्छा नॉमिनेशन के ऊपर आते हैं थोड़ा सा। बिग बॉस ने कहा भाई रिंकू को नॉमिनेट कर दिया, मैंने इतने दिनों से इसको बचाया हुआ था, इसके अब रिंकू जी निकल जाएगी तो 2 मिनट इंस्टेंट विलन कौन रहेगा शो में। तो बिग बॉस ने कहा अब एक गेम चलाते हैं, ईशा को पावर देते हैं। और उनको पता चल गया था कि वो किसको नॉमिनेट करने वाली है। कैसे पता चल गया था? लिस्ट में उन्होंने जिनको रखा था उसको ही नॉमिनेट किया। दूसरा मुझे शक था कि कहीं औरा को ना कर दे, लेकिन उसने अभिषेक को कर दिया। अब जाना, अगर ईशा नहीं हुई होती, अगर आयशा नहीं हुई होती नॉमिनेट, तो रिंकू जी जाने वाली थी। लेकिन अब आयशा तुम्हारी गेम हो गई, तुम फंस गई गलत सीजन में आके और गलत फड्डा लेके। तुमने आते एक तो लोगों को टोंट भी मारे, देन उसके बाद तुमने मुनव्वर को तो तुमने अपनी साइड पे दिखा दिया। मुनव्वर ने गलत गेम भी कर ली, मुनव्वर बहुत रॉन्ग जा रहा है बहुत सारी चीज़ों में। मैं एक दो चीज़ें भूल भी गया हूँ क्योंकि मैं मीडियोकर एपिसोड था आधा, टू बी ऑनेस्ट। पहला आधा एपिसोड ऐसा था कि मैं साथ साथ चीज़ें कर रहा था। जब टास्क शुरू हुआ ना उसके बाद ही मैं इंटू हुआ एपिसोड में कि यार चलो टास्क शुरू हो गया। अब टास्क में अंकिता जी नीचे थी तो अंकिता जी के कोनों में गुर्दों में कोनी लग गई ईशा की, अंकिता जी के, कि मुझे नीचे क्यों रखा। अब वो इसका गुस्सा निकालने ही कल विकी के ऊपर भी निकलेगा। विकी के ऊपर हर गुस्सा निकल जाता है। अच्छा विकी की भी गलती है इसमें, ठीक है। विकी अपनी बीवी को टेक फॉर ग्रांटेड लेता है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। अब विकी की बात कर लें तो एपिसोड शुरू होते ही विकी बोल रहा था कि भूख से मार रहे हैं हमें, भूख से मार रहे हैं। अच्छा मैं अरुण की बात करने लगा था कि दोस्त का दोस्त दुश्मन नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आज हमें इस शो में यही देखने को मिल रहा है। मनारा के साथ जब लड़ाई हो रही है राइडर की, और राइडर की और मुनव्वर की दोस्ती भी पनपती हुई दिख रही है। अच्छा अभिषेक ने ही बोला कि एक दफा मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया था कि परिणीति चोपड़ा, तो बिग बॉस ने तो बड़ी बजाई थी। और मैं तो 3 दिन से यही बोल रहा हूँ कि आपके सामने आपकी की गई बातें आ जाती हैं। मनारा खुद उसके घर की बातें हो रही हो तो उनको शुरू में बड़ी चिड़ मच रही थी जब इसकी कजन्स की बात होती थी। और खुद इधर वो कल के एपिसोड में हमने देखा है ये कि मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड की बातें कर रहा है, जिससे वो मे बी ही फील समथिंग फॉर हर। तो इसी तरह यूके राइडर के उंगली हो रही है, यूके राइडर को भी अपने फॉलोअर्स के ऊपर उंगली हो जाती है। अच्छा इस शो में ना देखो ट्रिगर सबके होते हैं, ट्रिगर को कंट्रोल करना आना चाहिए और वही एक बेस्ट चीज होती है। और इस शो में कोई भी बेस्ट पर्सनैलिटी है ही नहीं जिसको बंदा कहे यार मैंने इसको फॉलो करना है पर्सनैलिटी वाइज। अब क्या नाम है, चिंटू जी कह रहा हूँ रिंकू जी नॉमिनेट हुई है, उन्होंने जाके चाय बनानी शुरू कर दी। ईशा ने आगे बोला कि मैं आपको फुटेज दूंगी नहीं जो आप चाह रही हैं। आगे से रिंकू जी बोली ये लोगों ने हमें जाने ही नहीं दिया नॉमिनेशन के लिए, इनको पता है कि ये हम लोग ये तो इनकी लग गई क्या मैं बोलूं। अच्छा अभिषेक को बहुत गलत डांटा गया, लेकिन अभिषेक की भी गलती है। अभिषेक देखो बायसनेस जो होती है ना वो दुनिया को दिख रही होती है। ईशा ने बायस डिसीजन लिया, हमें दिखा है, ठीक है। इसी तरह दुनिया में भी दिख रहा होता है, लेकिन दुनिया है ही ऐसी। दुनिया में आपको मुश्किलातों से लड़के गुजरना, लेकिन आप आपके साथ एक दिन कुछ गलत हुआ है तो उस चक्कर में आप दुनिया तोड़ नहीं दोगे, दुनिया जला देंगे नहीं होता। तो दुनिया का आपको पार्ट बन के रहना पड़ता है। आपने गेम ही रोक दिया, बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं ना उस टाइम में अभिषेक, वो ज्यादा बेहतर रहता है। विक्टिम कार्ड दुनिया को ज्यादा दिख जाता है जो लड़कियां खेल जाती हैं, क्योंकि लड़कियों के पास एक सुपर पावर होती है। मुन्ना ने ही हमें बताया था और मैं इस चीज को देखो, मुन्ना हर किसी से ना
मेरा ये मानना है, मैं आपको भी ये बोलूंगा कि हर किसी से ना उसकी जो बेस्ट एस्पेक्ट्स है ना वो बोरो कर लो। अब मुन्ना के अंदर भी कुछ बेस्ट चीजें हैं। मैंने पुराने चावल नील भट्ट से भी कुछ चीजें सीखी हैं। अच्छा, अभिषेक की जो लड़ाई हो रही थी ना उस पर भी मैंने एक बात करनी है, वो करते हैं। तो मुन्ना से हमने एक चीज सीख ली, कुछ बातें सीख ली। इसी तरह हमने विकी से सीख ली। विकी से वैसे मैंने कम ही सीखी है। विकी से मैंने यही सीखा है कि क्या क्या नहीं करना है, बड़बोला नहीं बनना है। बड़बोले बन के विकी ने अपनी गेम के लगवा लिए। अच्छा, अभिषेक की बात आई। अभिषेक लड़ने के बाद ना, जब अभिषेक वो नॉमिनेशन टास्क खत्म हो गया, अभिषेक कह रहा है क्या लड़की है यार ये, ऐश्वर्या को निकाल दिया, चिंटू जी को, रिंकू जी को नॉमिनेट कर दिया। हाँ? तुझे तो बड़ा फर्क पड़ता है ऐश्वर्या के जाने से या रिंकू जी के नॉमिनेट होने से। एम ये लोग ना, देखो कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि यार चलो मेरी एक बात से ना ये इंप्रेस होकर मेरी साइड पे आ जाएगा। यही वाली चीजें इधर चल रही हैं शो में, हर बंदा ये कर रहा है। वो अंकिता जी को उन्होंने वो क्या नाम है नॉमिनेशन टास्क पे चौथे नंबर पे रखा। वो जाके बॉल किसको रही है, जिसको दूसरे नंबर पे रखा है, और वो उस लड़की को बोल रही है जो दुनिया की सबसे नेपोटिज्म की माँ, पार्शियलिटी की माँ। बिग बॉस ने वो गूं की बोरी पहले मुनव्वर के कंधे पे लादी रखी, अब पता नहीं सलमान भाई के कंधे पे लाद दी हुई, क्योंकि बिग बॉस की अश्लील फोटोएं थी इसके पास। और इसने धमकी दे के आई है कि मैंने प्रियंका दीदी को दे दी है वो फोटोज, मेरे साथ कुछ गलत होगा प्रियंका दीदी पोस्ट कर देंगे अपने ट्विटर पे, ठीक है ना। और हमारे वो जीजू, क्या नाम है उनका, जोनस, नील जोनस या कोई जोनस, ये वो भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बिग बॉस की फटी हुई है कि मेरी वो फोटोएं लीक ना हो जाए, तो इस वजह से ये गूं की बोरी को वो संभाल रहे हैं। और आगे अभिषेक को बोल रही तो ठीक है ना। अभिषेक कह रहा है हाँ मैं ठीक हूँ। आगे बोल रही हाँ हाँ तू कुछ नहीं होना थी, बहुत कुटने हैं। तो उस टाइम में मुन्ना ने जो बात की कि मुन्ना के भी गुर्दों में कोनी लग चुकी हुई है, वो लगी गलती से, और मुन्ना के गुर्दों में नहीं लगी, मुन्ना के वहां लगी है कोनी, और बड़ी जोर के लगी है, और वहां दर्द भी ज्यादा होती है। मुन्ना का वहां पे गुस्सा में दिख गया मनारा के अगेंस्ट कि ये खुद तो जाके बोलेगी नहीं क्योंकि खुद इसको चौथे नंबर पे रखा है। अच्छा, पार्शियलिटी के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर लूँ कि पार्शियलिटी उतनी करो कि जितनी बर्दाश्त हो जाए। हमेशा चीज उतनी खानी चाहिए जितनी आप हजम कर सको। आपने, मैं नीचे के जो रैंकिंग थी मैं उनको सही बोलता हूँ, वाकई नीचे जाके यही रैंकिंग थी। लेकिन इस रैंकिंग में चलो चिंटू को नंबर 1 पे रख लिया, मेरी अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे मुन्ना होना चाहिए था, तीसरे नंबर पे विकी होना चाहिए था, चौथे नंबर पे अंकिता होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर इस तरह चौथे नंबर पे अंकिता होती ना तो अंकिता को बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि मुन्ना ज्यादा दे रहा है, उसे पता है विकी ज्यादा दे रहा है। लेकिन उसके बाद जितना दे रही है वो दे रही है। चौथे नंबर पे होनी चाहिए थी मनारा, क्योंकि मनारा भी देखो देती तो है। अब वो दे क्या रही है ये आप लोगों को सुनना है, कि वो पहले क्या दे रही थी और पहले क्या दे के आई है और अब क्या दे रही है। वो देती तो है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो दे रही है। ये अब आपका दिमाग है कि आप समझ लो कि वो क्या दे रही है, ठीक है। उसने कुछ ना कुछ तो दिया है इस शो में, या इससे पहले भी कुछ दिया है। किसको दिया, कब दिया, कैसे दिया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो उस वजह से, इस देने की वजह से वो नंबर 5 तो डिजर्व करती थी। उसके बाद 6वें नंबर पे मैं फिर भी स्टिल, ये मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईशा इस टाइम, ये उसके दिमाग में ये रैंकिंग होगी, लेकिन उसने मनारा को ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि वीकेंड का वार पे बहुत उसकी साइड ली है, और सबने मनारा के साथ डांस भी किया ना सुबह उठ के, बिग बॉस बिग बॉस, तो उस वजह से उसको रखा गया। अब 6वें नंबर पे मेरे लिए नील भट्ट है, और उसको भी पता है नील भट्ट अपने अंदर से वो हीरो है, लेकिन कुछ तो दे रहा है शो में। बस कर जा बाबू, बाबू तू नहीं बोलेगी, बाबू चुप हो जा, बिग बॉस हमें निकाल देंगे, चुप चुप। अच्छा, ये आ गई। उसके बाद देखो 2 मिनट इंस्टेंट विलन रिंकू जी। उसके बाद अरुण। उसके बाद अरुण के बाद कौन रह गया है, अरुण के बाद ये जो 2 वाइल्ड कार्ड एंट्री हैं। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्री का मजाक उड़ाया जा रहा है और चिंटू भी उड़ा रहा है, लेकिन चिंटू को ये खुद नहीं पता कि वो भी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है इस शो में। भूल गया लगता है, दिमाग पे चोट वोट लग जाती है ना चिंटू के। ओवरऑल
कल भी लड़ाई होने वाली है मियाँ बीवी के बीच में। मैं मियाँ बीवी के घरों के मसले, इन चीज़ों से मैं ऊपर हो गया हूँ, अब मुझे नहीं देखना। मैंने 70 दिन देख लिया, 72 दिन हो गए हैं, अब नहीं हो रहा मुझसे। मुझसे घर के रिश्तों में दरारें, तकलीफें, प्रॉब्लमें ये नहीं देखी जा रही। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हर 15 दिन में मियाँ बीवी में लड़ाई हो ही रही होती है, लेकिन मुझे नहीं देखनी भाई। वो मियाँ बीवी खुद करें, अपने कमरे लॉक करके करो, मुझे नहीं देखना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अभिषेक को तो मैंने रैंकिंग दी ही नहीं इसमें, रिंकू जी से ऊपर ही है अभिषेक। अभिषेक रिंकू जी से ऊपर ही है, और फिर उसके बाद वही बाकी वही रैंक है। अब अभिषेक को बहुत जलील किया बिग बॉस ने। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि टास्क तो पूरा होने दिया करो ना। अभिषेक लोग वो चीज करते हैं जिससे टास्क रुक जाए। टास्क होने देने होता है। टास्क आपको दुनिया को सही करना ना, तो आपको दुनिया में रह के दुनिया को सही करना है। दुनिया को बम से उड़ा के आप दुनिया को सही नहीं कर पाओगे, या चांद पे जाके दुनिया को घूमने से रोक के आप दुनिया को सही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए दुनिया को चलने दो, टास्क होने दो, फिर उसके बाद टास्क कुमार कुछ करना होता है। आज के एपिसोड में भी शाइन, अगर मैं बोलूं जो हुआ है, कौन हुआ है? कोई भी शाइन नहीं हुआ आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में लोगों ने अपने नेगेटिव ही एस्पेक्ट ज्यादा दिखाए हैं। और इस हफ्ते मेरे ख्याल से वो नहीं ना हुआ, जस्ट चिल। जस्ट चिल वाला तो अपनी शादी कर रहा है, वो क्या चिल कराएगा किसी और को? जस्ट चिल भी नहीं हुआ, शुक्र है जस्ट चिल नहीं हुआ। मुझे वो इरिटेटिंग लगता है बहुत ज्यादा, जस्ट चिल जब आ जाता है बिला वजह के ड्रामे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि पहले बिग बॉस ने ऐसे टीम्स को डिवाइड करके ना उनके अंदर दोस्तियां और लड़ाइयां डलवाते थे। इस सीजन में बिग बॉस ने क्या किया है, इस सीजन में बिग बॉस ने चुगलियां करके लड़ाइयां डलवाई हैं, जिसकी वजह से बिग बॉस बहुत गंदा लगने लग गया। बहुत गंदी लड़ाइयां हो रही थी। उससे बेहतर वो टास्क वाला काम होता था कि टास्क में लड़ाई हो जाए, वो चलता था। अब मेरे ख्याल से कैप्टनसी टास्क भी आना है ना अभी, एक आधे दिन में। मेरे ख्याल से परसों आएगा कैप्टनसी टास्क। देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल मुझे बहुत ही मतलब मीडियोकर एपिसोड लगा है, अनटिल जब तक टास्क नहीं आ गया था। और टास्क में भी जो ज्यादती की गई, क्लियर अभिषेक ने पकड़ लिया था वो माइक सेट फोन, लेकिन उसके साथ गलत ये किया गया कि, क्या किया गया कि उसने बोला कि चिंटू ने पकड़ा था। वो भी पार्शियलिटी थी। देखो, मैंने वही बात बोली है कि खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हजम हो सके। आप उतनी ही पार्शियलिटी करो जितने में आप बुरे ना दिखो। आपने अनुराग को बचा लिया, अनुराग की टीम ने, अनुराग के जो फॉलोअर्स हैं पूरे, वो ब्रो गैंग, वो आपके साथ हो गए भाई, अनुराग को बचा लिया। ये तो वो आपने मनारा को सेकंड पोजीशन दे दी, वो आपने दे दी कि यार बिग बॉस को अच्छी लगती है, मैं बिग बॉस के साथ नंबर अच्छे कर लेती हूँ। लेकिन अब आप हर चीज में ही पार्शियलिटी करी जाओगे, हर चीज में ही आप अपने को ऊपर रखी जाओगे, तो वो भी गलत है। तो हर करेक्टर ही आज बुरा भी जाता दिखा है। और रही बात वो आयशा जो आई है, उनकी गेम तो बहुत ही गंदी हो गई है। सब जैसे उनके बारे में बोल रहे हैं कि किस वाला सीन उठाया गया, बालों में मसाज करने वाला सीन उठाया गया, और ये सब चीज़ें। अब हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, एक तो उनका डिसीजन बहुत गलत था कि उन्होंने अपने पर्सनल इशू को इतने बड़े शो में लाके रिजॉल्व करने का सोचा, और उन्हीं उसी चीज़ का उनको टेस्ट मिल रहा है अगेंस्ट जो उनके साथ सब कर रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा ना अब यूके राइडर शाइन करने लग गया है। मुनव्वर और ये सब करेक्टर देखते हैं, लेकिन बीच में एक जगह बात हो रही थी जिसमें विकी भैया और चिंटू बोल रहे थे कि अभी मुन्ना की गेम नहीं उठने देनी है। देखो, चिंटू बहुत बड़ा गेमर है, लेकिन मुझे उसका गेमर साइड अच्छी नहीं लगती। मुझे उसकी कॉमेडी साइड अच्छी लगती है, जब वो करता था वो जब तक ये करता था ना, और सनी तहलका के साथ कर रहा होता था ये सारी चीजें, पापा आप फिर पीने आ जाते हो, तो वो चीजें जब तक हो रही थी तब तक अच्छा लगता था। लेकिन चिंटू की जो गेम है ना, वो बहुत ही गंदी गेम है। लेकिन बिग बॉस तो भाई वो हाथ धो के पड़े हुए थे विकी के पीछे। विकी को बेचारे को रिटार्डेड कर दिया उसकी गेम के पीछे पड़ 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 के। अब वो मुन्ना से बात कर रहा था गेम के ऊपर, तो बिग बॉस सुन ना ले, बिग बॉस ना सुन ले, बिग बॉस सुन लेंगे, बिग बॉस सुन लेंगे, बिग बॉस हमको बता देंगे। बेचारे अब पागल ऐसा हो गया, अब मीटिंग में बैठा हो, मीटिंग कर रहा हो, उधर उसको बोले सर ये जो माल है ना अपने पास, ये 3 लाख का है, आपने बोला 4 लाख का लिया है, तो हमें थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा होगा। वो आगे से बोलने जाएगा तो बिग बॉस ने सुन लिया होगा, वो मेरे क्लाइंट को बोल देंगे। वो बेचारा ऐसा हो गया है।
मुन्ना से भी बात करते टाइम वो ऐसे कर रहा था। फिर बाद में मुन्ना और उसका मसला भी रिजॉल्व हो गया कि तू किसी के कहने पे मुझसे उस टोन में बात नहीं कर। तो मुन्ना मिच्योर इनफ है, विकी भी मिच्योर इनफ है, आगे से नील भट्ट भी मिच्योर इनफ है। ये तीन जो बंदे हैं ना, ये मेरे लिए मिच्योर इनफ में हैं। ठीक है, और मिच्योर इनफ का मतलब है कि मुझे लगता है कि ये लोग शाइन करते हैं कहीं ना कहीं। और आज यूके राइडर भी थोड़ा सा शाइन कर रहा है। मनारा, मनारा के अगेंस्ट जो बंदा हो जाता है ना, वो शाइन करने लग जाता है, क्योंकि मनारा जो ब्लैक का भी वो कलर है कि जो एक्सट्रीम ब्लैक है, तो उसके सामने व्हाइट का एक छोटा सा डॉट भी ना, वो भी शाइन करता है। तो यूके राइडर भी शाइन कर रहा है और सही सुनाई जा रही थी उसको। लेकिन यूके राइडर का अपना ट्रिगर पॉइंट बहुत वीक है, वो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। ये एक पर्सनैलिटी फ्लॉज होते हैं, और ये बहुत सारे लोगों में है इधर। और हमें तो मुन्ना का भी देखने को मिल गया, हमें विकी का भी देखने को मिल गया। तो और हमारे हीरो 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 नील भट्ट में तो है ही है। चल निकल, चल निकल। खुद बोल रहा होता है तो बड़ा हर्ट होता है यार। आप एक दिन ना वही चीज बन जाते हो जिससे आप नफरत करते हो। आप लोगों को, आपको पसंद नहीं होता था कि लोग आपके साथ बदतमीजी करें, तो आप दूसरों के साथ करने लग गए हो। आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, व्हाट यू गिव द सेम थिंग यू टेक। ठीक है ना, ऐसी कोई लाइन होती है कि जैसा दोगे वैसा मिलेगा, इस टाइप का कुछ होता है। वट गोज अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी को इज्जत दोगे, आपको घूम फिर के उसके थ्रू भले ना मिले, आपको कहीं और से रिटर्न में मिल जाती है। ये रियलिटी है और ये लॉ ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा ही है। आप बदतमीजी करोगे ना किसी से, अपने माँ बाप से ही करोगे, तो वो घूम फिर के आप तक आ जाएगी बदतमीजी। आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कोई घूम फिर के आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप किसी को प्यार दोगे, घूम फिर के उस बंदे से ना ही सही, किसी और से आपको मिल जाएगा। ये एक बहुत ही मैंने चीज फील भी की और ऐसा होता है। तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, लेकिन आप दूसरों को दो, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। ओवरऑल ये था मेरा एपिसोड का रिव्यू। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर मैं कोई बात भूल गया तो मैं कल उसके बारे में बात कर लूंगा। इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। सब्सक्राइब कर लेना यार।